नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे पैरामाउंट ग्रुप के पैरामाउंट इमोशन प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 1 में लोकेटेड है। 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, मार्केट अटैच्ड है और ये है रेडी टू मूव है। यह डिलीवर प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% ऑक्यूपेंसी इस प्रोजेक्ट में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बिल्डर के प्रोफाइल की। ये जो डेवलपर्स है, जो बिल्डर्स है पैरामाउंट, उसकी प्रोफाइल की। तो बिल्डर की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो पैरामाउंट प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, पैरामाउंट ग्रुप 2004 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, जिसके 3 डायरेक्टर्स हैं, जमन सिंह नेगी, भूपेंद्र सिंह एंड मुकेश अग्रवाल जी। ये कंपनी 17 साल से ज़्यादा पुरानी है। 8-10 प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड हैं और ऑनगोइंग हैं। उन्हीं में से कुछ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर में इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। ये तो हुई बिल्डर के प्रोफाइल की बात, पैरामाउंट ग्रुप की प्रोफाइल की, कि ये है इस बिल्डर की प्रोफाइल। अब बात करते हैं पैरामाउंट इमोशंस प्रोजेक्ट की और इसकी लोकेशन की। तो यह प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, कि सेक्टर 1 में लोकेटेड है। अगर हम NH24 से ताज एक्सप्रेस वे से नोएडा एक्सटेंशन में एंटर करते हैं तो 4 मूर्ति गोल चक्कर से सीधे सूरजपुर की तरफ चलना है। पहला गोल चक्कर आएगा हनुमान मंदिर का, जहां पर इको विलेज 1 है। इस गोल चक्कर से सीधे चलना है और इसी गोल चक्कर से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं तो आप हिंडन क्रॉस करने के बाद सेंटर नोएडा में पहुंच जाएंगे। ये है यहाँ जाने का नोएडा एक शॉर्टकट, या हम कहें ये नई कनेक्टिविटी इसमें ऐड हो गई है। अगले गोल चक्कर, मतलब अगर हम सीधा ताज एक्सप्रेस वे पे हम कंटिन्यू आते हैं, अगले गोल चक्कर से राइट टर्न लेना है और यथार्थ हॉस्पिटल से होते हुए सर्विस लेन से आगे जाते हुए ट्राइडेंट एम्बेसी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट है पैरामाउंट इमोशन, जो कि पैरामाउंट ग्रुप ने डेवलप किया है। सूरजपुर से अब हम आते हैं, कनेक्टिविटी इधर से देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में 6 प्रोजेक्ट है, 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, मार्केट अटैच्ड है इस प्रोजेक्ट से, ऑन रोड प्रोजेक्ट है, लोकेशन अच्छी है, पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पैरामाउंट इमोशन में। तो पहली जो इसकी खूबी है वो ऑन रोड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सर्विस लेन पर है, मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो ये इसकी खूबी है कि आप कहीं भी आते जाते अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैदल चलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ऑन रोड प्रोजेक्ट होने का ये बेनिफिट यहाँ के रेजिडेंट्स को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 2 साइड ओपन प्लॉट। ये जो प्रोजेक्ट है पैरामाउंट इमोशन, ये 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। फ्रंट में सर्विस लेन है और बैक साइड में भी सर्विस लेन है, जो 24 मीटर वाइड है, जिसकी वजह से सोसाइटी में वेंटिलेशन और ओपननेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो खूबी है वो रेडी टू मूव। ये प्रोजेक्ट लेट डिलीवर्ड हुआ है परंतु डिलीवर हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। आजकल फ्लैट तैयार होकर मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, ये अपने आप में एक इसकी खूबी है, इसकी एक खासियत है। नेक्स्ट है दोस्तों की रेक्टेंगल शेप प्लॉट। यह प्लॉट रेक्टेंगल शेप में है, इसका फ्रंट कम है और गहराई ज़्यादा है, और डिजाइन में लेफ्ट और राइट में टावर्स बनाए हैं और बीच का स्पेस ओपन है, जो ज़्यादा तो नहीं है पर दिखता ज़्यादा है। ओपननेस फील आती है इसके डिजाइन की वजह से, कि इसके लेफ्ट और राइट में टावर्स और बीच में पूरा खुला खुला दिखता है। नेक्स्ट है दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो खूबी है वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि 16-17 स्टोरी टावर्स हैं बस, जबकि 22-25 मंजिल बनाया जा सकता था, जो कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 16 और 17 मंजिल तक ही हाइट ली है। ये अपने आप में इस प्रोजेक्ट में खास बात है, जिसकी वजह से लो डेंसिटी आप इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट अटैच्ड।
जैसा कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, आजकल जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए जाएंगे, ये अथॉरिटी का रूल है कि आपको उसमें कुछ कमर्शियल दुकानें देनी पड़ेंगी ताकि वहाँ के रेजिडेंट्स को डेली नीड्स की चीज़ों के लिए बाहर जाने की, कहीं दूर जाने की जरूरत ना पड़े। तो वही खूबी इस प्रोजेक्ट की भी है कि पैरामाउंट ने ही मार्केट डेवलप करके दी है, जो कि इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल अटैच्ड है। और इससे भी खास बात ये है ज़्यादा, वो ये कि बैक साइड में, इस प्रोजेक्ट के बैक साइड में लो प्राइस मार्केट भी अवेलेबल है, ये और भी ज़्यादा खास बात है। नेक्स्ट है दोस्तों फंक्शनिंग अमेनिटीज। नॉर्मली जब प्रोजेक्ट लेट हो जाता है तो बिल्डर पोजीशन दे देता है, परंतु अमेनिटीज नहीं दे पाता है, उनको डिले करता है। परंतु इस प्रोजेक्ट में पार्क, क्लब, पूल सभी फंक्शनिंग है, बास्केटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, सभी अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और किड्स प्ले एरिया वगैरह, जॉगिंग ट्रैक वगैरह सब कुछ है इसमें, आप देख भी सकते हैं। जो मेरी ये वीडियो है इसमें आपको दिखेगा भी। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ऑन रोड प्रोजेक्ट है जिसे ताज एक्सप्रेस वे कहा जाता है और सेंट्रल नोएडा से बहुत पास है। सेक्टर 78 का मेट्रो स्टेशन सबसे पास है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन महज 14 किलोमीटर है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 33 किलोमीटर है और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन महज 28.5 किलोमीटर दूर है। IGI एयरपोर्ट 42 किलोमीटर दूर है, जहां महज 52 मिनट में पहुंचा जा सकता है। परी चौक 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर सिर्फ आप 22 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो इसकी खूबी है कि बेसिक नीड्स। इंसान की एक घर में बेसिक नीड्स 3 होती हैं। नंबर 1, खाने पीने की डेली नीड्स की चीज़ें डोर स्टेप पर अवेलेबल हों, जो कि इस सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते ही मिल जाती हैं। दूसरी बेसिक नीड्स है दोस्तों एजुकेशन। तो स्कूल 5 किलोमीटर की रेडियस में 10 से भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही वेल नोन स्कूल्स हैं। तीसरी जो बेसिक नीड है दोस्तों वो है हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि महज एक ही हॉस्पिटल है पूरे नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक, वो उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि इस प्रोजेक्ट से महज और महज सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी पूरी इस प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी बातें हुई हमारी इस प्रोजेक्ट की खूबियों को लेकर कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या खास चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की बुराइयों की, इसकी खामियों की, कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियां हैं। जब भी कोई इस प्रोजेक्ट को लेने जाए तो उसमें अच्छाइयों के साथ में बुराइयां भी साथ में देख लें। तो वो बुराइयां ये हैं कि सबसे पहला जो इसके निगेटिव पॉइंट है वो ये है अनडेवलप्ड लोकेलिटी। यथार्थ हॉस्पिटल से एस सिटी तक प्रोजेक्ट के बैक साइड में लोकल एरिया है और रोड के दूसरे साइड में भी लोकल एरिया है और अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। इस लाइन में एक पतली पट्टी सी है, बाकी लेफ्ट और राइट में अनडेवलप्ड एरिया है। तो लोकेशन अच्छी नहीं है इस मामले में कि आखिर जेंट्री कैसी होगी, और आजू बाजू सिर्फ लाइन में फ्लैट्स या अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट हैं, बाकी चारों तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों लेस ओपन स्पेस, मतलब कम है खुला एरिया। कम चौड़ाई का प्लॉट है जिसमें लेफ्ट राइट में टावर्स बना दिए, ठीक है, लेकिन पार्क के एरिया में भी टावर्स अंदर को बढ़ा दिए हैं। पार्क एरिया कम कर दिया गया है, ओपन स्पेस कम कर दिया गया है। ये डिजाइनर की चतुराई, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डेवलपर की चतुराई है कि ओपन स्पेस को कम कैसे करना है, टावर्स को कैसे बढ़ाने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्चरल प्रोफाइल। इस प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो तैयार की है आर्किटेक्चरल वैभव जी ने, जिनका कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं मिलता है अगर आप गूगल करेंगे। मतलब एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट किसी भी आर्किटेक्ट से तैयार करवा देना सेफ है रेजिडेंट्स के लिए, ये एक सवाल है मेरा, बाकी सभी बिल्डर्स से। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्ट डिजाइन फॉल्ट। इस प्रोजेक्ट में 6 साइज हैं, जिसमें 3 छोटे साइज में ड्राइंग रूम के साथ बालकनी नहीं दी है। ये प्रॉब्लम वही समझ सकता है जो स्मोकिंग करता है, और सभी 6 साइज में ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया सिर्फ आई शेप में है, मतलब एल शेप में नहीं है। एल शेप में डाइनिंग एरिया का लुक ही गजब का आता है, यहाँ ये आर्किटेक्चरल फॉल्ट है। पुअर फिनिशिंग। इस प्रोजेक्ट में फ्लैट के अंदर फिनिशिंग इतनी खराब है कि लगता ही नहीं है कि ये तैयार फ्लैट है।
आपको कहीं पर भी देख करके ये नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इसको दोबारा से फिनिश करने की जरूरत है। ये इस बिल्डर की फिनिशिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों पुअर कंस्ट्रक्शन। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखनी है तो बस एंटर करते ही मेन गेट का लॉक देख लो और कर्टेन रॉड लगा हो तो वहां पर नजर डाल लो, कई जगह छेद मिलेंगे रॉड लगाने के लिए। इतना काफी है ये जानने के लिए कि इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। नेक्स्ट है दोस्तों अथॉरिटी ड्यूज। इस प्रोजेक्ट पर अथॉरिटी के काफी ड्यूज हैं जो इस बिल्डर ने अभी तक पे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत विभाग का ओवरड्यूज। इस प्रोजेक्ट में जब बिल्डर ने पोजीशन दे दिया तब भी वही लाइट का कनेक्शन और लोड यूज करता रहा जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था। तब विद्युत विभाग ने पेनल्टी भी लगाई और कनेक्शन भी काट दिया, तब जाकर इस बिल्डर ने नया कनेक्शन और नंबर ऑफ फ्लैट्स के अकॉर्डिंग लोड को सैंक्शन करवाया। नेक्स्ट है दोस्तों पुअर मेंटेनेंस। इस प्रोजेक्ट को JLL प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी मेंटेन कर रही है, परंतु इनका मेंटेनेंस स्टाफ बहुत ही घटिया है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट, और अनरिस्पॉन्सिबल है। कोई भी इश्यूज हो जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किए जाते हैं, रेजिडेंट परेशान होते रहते हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अपना कोई मोबाइल नंबर वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कोई भी इनको कॉल करके कोई भी कंप्लेन कर सके। और इंटरकॉम तो पिक करना शायद इनकी शान के खिलाफ है कि शायद वो पिक कर लेंगे तो इनकी शान घट जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों पोजीशन विदाउट रजिस्ट्री। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन बिना रजिस्ट्री के भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री अथॉरिटी की तरफ से बैन है। रजिस्ट्री पर रोक के दो कारण होते हैं, नंबर 1 अथॉरिटी के ड्यूज और दूसरा OC नॉट रिसीव्ड। इसकी रजिस्ट्री नहीं होने के दोनों ही कारण हैं, OC भी शायद रिसीव नहीं हुआ अभी तक और अथॉरिटी के तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा ड्यूज हैं ही, और पोजीशन बिना रजिस्ट्री के देना ये अपने आप में ही लीगल नहीं है। क्योंकि अगर OC नहीं मिला है उससे पहले कोई भी पोजीशन देता है तो वहां पर जो भी दुर्घटनाएं हो जाए, अगर कभी भी भगवान ना करे कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो बिल्डर के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि OC का मतलब ये होता है कि लोगों के रहने के लायक वो अपार्टमेंट वो सोसाइटी है उसमें ऐसी सारी सुविधाओं का इंतजाम किया जा चुका है, उसमें सभी चीज़ें की जा चुकी हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी एक तरह से हम कहें बिल्डर की तरफ से जो काम चल रहा होता है उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि लिफ्ट, फायर, इन सब की अगर प्रॉब्लम हो तो उनसे लड़ा जा सकता है, उनसे वहाँ पे रहने वाले लोगों को सेफली बचाया जा सकता है, उनको कोई हानि नहीं होगी। बट अगर वो OC नहीं मिला है तो बिल्डर के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो शायद बिल्डर भी सोचता नहीं है, उसे किसी भी तरह से पोजीशन या हैंड ओवर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों मेट्रो कनेक्टिविटी। नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो का जो रूट प्लान है वो नोएडा सेक्टर 121 से 4 मूर्ति गोल चक्कर से होती हुई 1 मूर्ति गोल चक्कर और आगे निकल जाएंगी। तो फ्यूचर में मेट्रो की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर रहेगी, मतलब 4 मूर्ति गोल चक्कर मेट्रो स्टेशन जो होगा वही सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों इन सभी खूबियों और खामियों को आपने देखा और सुना। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी तरह हर प्रोजेक्ट के 2 पहलू हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो दोनों पहलू दिखा और बता सकूँ। डिसीजन आपका है, आप अपने विवेक से अपना डिसीजन लें। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चैनल या चैनल के ऑनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। दोस्तों अपडेट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा दें ताकि आपको अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।